नहीं दादी माँ, मैं अमन से प्यार नहीं करती। मैं एक लड़की हूँ, किसी की बेटी हूँ। बेटियां तो घर की इज्जत होती हैं, वो वही करती हैं जो उनके माँ बाप, बड़े बुजुर्ग तय करते हैं। मेरी शादी वेदांत से तय हो चुकी है। आज मेरी शादी का संगीत है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये विधि बिना कोई उल्लंघन, बिना कोई दिक्कत के संपन्न हो जाए। सरगम, आप सब लोग यहाँ क्या हो रहे हैं? हाँ, बताते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। क्यों सरगम? अंजलि, रहने दो ना। बड़ी अम्मा, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? इन्हें भी तो पता चले कि इनकी लाडली बेटी कितनी गुणवंती है। भाई साहब, क्या आपको पता है कि आपकी पीठ पीछे आपकी लाडली क्या क्या गुल खिला रही है? शादी वेदांत के साथ और प्यार का नाटक मेरे अमन के साथ। भाई वाह, आपकी बेटी का तो जवाब नहीं। काफी होशियार है आपकी बेटी। उस दिन कैंप में उसके और अमन के बीच क्या क्या नहीं हुआ, भाई मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। और अब कह रही है कि ये मेरे अमन को भूल गई है। बस चाची, छोड़िए सब बात, चुप हो जाइए। अरे ऐसे कैसे चुप हो जाऊं? कोई तुम्हारे दिल के साथ, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेले, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर लूंगी। सरगम, ये जो कह रही हैं, क्या ये सच है? क्या कैंप में तुम्हारे और अमन के बीच? देखो सरगम, मैंने तुम्हें सिर्फ एक बाप की तरह नहीं, एक माँ की तरह भी पाला है। इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारे और अमन के बीच रिश्ते की गहराई को जानूं। सरगम, जवाब दो। नहीं पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अमन और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ था। मेरी बेटी ने जो कहा आप लोगों ने अच्छी तरह से सुन लिया। आशा करता हूं कि आप लोगों के मन में जो उलझनें थीं अब तक सुलझ गई होंगी। ब्रजभूषण, जिस तरह तुम अपने पुत्री के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हो, उसी तरह मैं भी अपने पोते के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहता था। इसीलिए कुछ आशाएं लेकर तुम्हारे पास आया। यकीन करो, हमें नहीं पता था कि यहां शादी का संगीत चल रहा है, वरना हम कभी नहीं आते यहां।
चलो दुर्गा। अरे रुको रुको, मेरी बात सुनो। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बस अब जा ही रहे थे। अरे भार्गव साहब, हमारे आते ही आप चल पड़े। हमारे बेटे की शादी का पहला फंक्शन है, आप ऐसे नहीं जा सकते। एक्सक्यूज मी वेदांत, जी। भार्गव साहब को जाने मत देना। हेलो शकुंतला। दादाजी दादी जी, देखिए मुझसे जो कुछ भी भूल हुई है प्लीज उसके लिए माफ कर दीजिए, लेकिन आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। आज मेरी शादी का पहला फंक्शन है और आप लोग यहीं रहेंगे। अरे अमन, वहां क्या कर रहे हो? देखो तुम्हें डांस करना पड़ेगा। तालियों, अटैक अटैक, कम ऑन कम ऑन। अरे अमन चल चल ना यार। सरगम, आज से विदाई तक तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी, ये याद रखना। पर बाबा, मैंने ऐसा क्या किया कि आपने इतनी बड़ी सजा सुना दी? मेरी गलती क्या है? बस इस बारे में कोई बहस नहीं चाहता मैं, ये मेरा आखिरी फैसला है। तू चल मेरे साथ। पर बाबा ने ऐसा क्यों कहा? तू चल तो सही। अरे नूपुर, पापा कहाँ हैं? पापा 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 तो पता नहीं कहाँ गए हैं। हाँ, वरना बाकी सब लोग अमन भैया के साथ सरगम के घर पे गए हैं रिश्ता तय करने के लिए। अरे यार, आज तो सरगम का संगीत है। हो गया काम, हो गया काम। अब अमन तो पिक्चर देखने के मूड में होगा नहीं। अब इस टिकट्स का क्या करूं? इन्हें मैं रख लेती हूँ, हम लोग दोनों पिक्चर देख के जाएंगे। हाँ, नहीं जाएंगे, खामखा मेरी शाम बर्बाद हो जाएगी। हाँ। सरस्वती, आज मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही है। आज तक मैं गर्व से कहता था कि सरगम मेरा गुरूर है, पर आज न जाने क्यों मुझे मेरी परवरिश पर शक होने लगा है। क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद सरगम गलत है। पापा, आपने शुरू से ही हमें अच्छे संस्कार दिए, बहुत अच्छी परवरिश की है हमारी। अपनी परवरिश पर भरोसा रखिए पापा। सरगम कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिसकी वजह से हमारा सर समाज के आगे झुके। और अगर उसने कहा है कि उसने अमन से कोई भी प्यार का झूठा वादा नहीं किया, तो वो सच है। पापा, उसने तो सिर्फ अमन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। अब अगर अमन ही उस दोस्ती को प्यार समझने की गलती कर बैठा है, तो भला इसमें सरगम का क्या कसूर है? पापा, आप उससे इतनी सख्ती से पेश क्यों आ रहे हैं? हाँ बेटा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, पर एक बार किसी लड़की के चरित्र पे कोई उंगली उठा दे तो फिर वो जिंदगी भर के लिए कभी न मिटने वाला दाग बन जाता है। इसलिए मैं डर गया था। और फिर थोड़ी सावधानी बरतने में हर्जी क्या है बेटा? मैं नहीं चाहता कि आज जो बातें हुई वो दोहराई जाएं। कुछ दिनों की बात है बेटा, फिर तो वो वेदांत के घर की इज्जत बन जाएगी। फिर चिंता की कोई बात नहीं होगी। पापा, इतना मत सोचिए, जो होगा अच्छा ही होगा। और भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करते हैं। बहुत मेहनत की तुमने भाई, बहुत मजा आ गई। और मैंने? अरे तुम्हारा तो पूछो ही मत।
अरे मक्खन, कैसा लगा मेरा डेकोरेशन? अरे मैं तो पहले ही कह रहा हूँ भैया, बहुत बढ़िया। अब तक तो अमन भैया ने सरगम दीदी से शादी के लिए पूछ भी लिया होगा। हाँ, और सरगम जी ने भी हाँ कर दी होगी। और मुझे तो लग रहा है अब तक वो लोग शादी का मुहूर्त निकाल रहे होंगे। इसका मतलब वेदांत आउट और अमन भैया इन। बिल्कुल ठीक। अरे वाह, केक, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? सब लोग अमन भैया के साथ सरगम दीदी के घर गए हैं और वो भी उनकी शादी फिक्स करने। और अब हम उनका इंतजार कर रहे हैं, है ना मक्खन? हाँ है, पर इसको तो अंदर रखो। अच्छा, तो चलो किचन में, मैं भी तुम सबका हाथ बटाती हूँ। चलो चलो। हाँ, चलो चलो। अमन भैया, देखो ना, हमने आपके लिए केक बनाया है, फिर ये डेकोरेशन, बलून्स। आपको पसंद है अमन भैया? अमन भैया, अरे पिंटू, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। अमन भैया। भाभी, क्या बात है? ये अमन ऐसे? सरगम ने अमन के साथ शादी करने से इनकार कर दिया है। अमन, जाओ बेटा, थोड़ा आराम कर लो। हाँ, ये मेरा ही पागलपन था। सरगम का इसमें क्या दोष? उसने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, तो मैंने ऐसा कैसे सोच लिया? हाँ, मुझे ही गलतफहमी हो गई। सारा कसूर मेरा ही है। अरे सरगम, क्या हुआ? तू अंदर क्यों चली आई? और ये अमन यहाँ क्या करने आया था? अरे, अब देखती ही रहेगी या कुछ बोलेगी भी? बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया है। क्या हुआ? बोल। तुझे अपनी दोस्ती की कसम। अमन मुझसे प्यार करता है। उसके घर वाले शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे, मैंने मना कर दिया। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मैं अमन को कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहती, कभी भी नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सरगम, संभाल अपने आप को। सुन मेरी बात, हम जरूर इस समस्या का हल ढूंढ निकालेंगे। एक काम करते हैं, क्यों ना हम उन भविष्य बताने वाले बाबा जी के पास जाएं? मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। बाबा ने मना किया, कहा है विदाई तक घर से ना निकलूं। और अब तो बहुत देर हो चुकी है। कार्ड्स छप गए, मेहमान आने लगे हैं। सारी बिरादरी वालों को पता है। अब अगर मैंने शादी नहीं की तो पापा, भैया किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। समझ सरगम इस बात को। एक तरफ तेरे बिरादरी वाले और दूसरी तरफ तेरी खुशी। जिंदगी तेरी दांव पर लगी है सरगम, बिरादरी वालों की नहीं। अरे अपने बारे में भी तो सोच। अगर तू अमन से उतना ही प्यार करती है जितना कि अमन तुझसे, तो क्या तू वेदांत से शादी कर कर खुश रह पाएगी?
तो क्या हुआ? अगर मैं अमन से उतना ही प्यार करती हूँ तो क्या हुआ अगर वेदांत मेरे सपनों का राजकुमार नहीं है? घर की इज्जत, मान मर्यादा, उसके सामने मेरे प्यार का कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है। अच्छा, तो ये बात है।